कहीं ना कहीं हम पर एक माइंडसेट हावी रहता है, फाइनेंशियल नुकसान और सब कुछ खो देने का डर। आप अमीरी की बात छोड़िए, लिविंग स्टैंडर्ड को माइंड में रखिए। सब कुछ धीरे धीरे होगा। एक बार आप अपने इस लिविंग स्टैंडर्ड के गोल को अचीव कर लेंगे तो धीरे धीरे अमीरी का मतलब साफ होता जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब मन में धीरज रखने से ही सब कुछ हासिल होता है। अगर माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल ऋतु के आने पर ही लगेगा। चलिए समझते हैं, कुछ लोगों के लिए मैथ्स इतना आसान क्यों है, कुछ के लिए बेहद मुश्किल। एक्चुअल में हम दिमाग को एक ही संदेश बार बार भेजते हैं कि मैथ्स मुझसे ना हो पाएगा। यही मुझसे ना हो पाएगा, मेरे बस का नहीं, इसे दिमाग एब्जॉर्ब कर लेता है। और आप जब भी मैथ की बुक खोलते हैं वही माइंडसेट हमें इजी सी दिखने वाली मैथ्स को भी बहुत हार्ड बना देता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जिम तो कई लोग जाते होंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर हम हैवी वेट मशीनों को देखते ही एक चीज बार बार दोहराते हैं, इतना वजन मैं नहीं उठा पाऊंगा, चोट लग गई तो, कुछ हो गया तो। बस यहीं आपने हार मान ली और खुद का एक माइंडसेट तैयार कर लिया कि ये मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। यानी हमने अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लिया। हमने मिडिल क्लास होने को एक कंफर्ट जोन बना लिया। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी हमें इसमें आगे बढ़ने से, नई सोच से रोकता है। हम उसी आरामगाह में जीना चाहते हैं जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे। हम कहानी को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, लोअर, मिडिल और अपर क्लास। अब देखिए, लोअर क्लास रोज कमाती है, रोज खाती है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि उन्हें सिर्फ आज का इंतजाम ही करना है। उन्हें पीढ़ियों की परवाह नहीं है, ना ही कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसे उन्हें जीवन भर निभाना है। ऐसे में उनके पास रिस्क लेने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। इसे समझने के लिए फिल्म के कैरेक्टर पुष्पा और केजीएफ के रॉकी को आप अपने माइंड में रखिए। क्या सिमिलैरिटी पाते हैं आप उनकी कहानियों में? गरीबी और रिस्क। हर कहानी का नायक या तो गरीब है या बहुत अमीर। अब रिच क्लास को समझिए, जिनके पास इतनी सेविंग तो है कि वो रिस्क ले सकते हैं। एक एग्जांपल, आप अपने किसी फ्रेंड का कैरेक्टर ले लीजिए जो एक रिच क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। क्या उसने आपकी तरह नौकरी चुनी या कोई नया बिजनेस शुरू किया? अच्छा, आपने नौकरी क्यों चुनी? क्योंकि आप मंथली इनकम से संतुष्ट हैं। आप सेटिस्फाइड हैं कि आप जितना कमा रहे हैं वो आपके लिए इनफ है। ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में कहीं जितना आपके पास है वो भी ना गवा दे। मतलब आप ना तो अपनी पेशेंस का यूज करेंगे, ना ही रिस्क लेंगे। बस कमाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ। और एक ये जो सेविंग्स को लेकर प्रथा चली आ रही है, हम इसी ट्रैप से ऊपर नहीं आ पा रहे। हमें शुरू से ही सेविंग्स करने की सलाह दी जाती है, लेकिन रिस्क और इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बात नहीं की जाती। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा कहां से आए। क्या आप जानते हैं हमारे देश में सिर्फ 10% लोग हैं जो रिच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बल्कि 50 से 60% मिडिल क्लास की कैटेगरी में। मिडिल क्लास में इतनी भीड़ क्यों है भाई? जिसका एक ही रीजन है, पैसे की समस्या और जॉब क्लास, जो सिर्फ सोचते हैं कि पैसा कैसे आए, लेकिन रिस्क से डरते हैं। हम बजट बनाने, कॉम्प्रोमाइज करने और सेविंग के चक्कर में मिडिल क्लास ही बने रह जाते हैं। फिर भी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि सेविंग में उतनी भलाई नहीं है। एक तो ये पूरी लाइफ आपको बांध के रखती है। आप सेविंग्स के चक्कर में अपने सपनों को भूल जाते हैं। सेविंग करो लेकिन अच्छे इन्वेस्टमेंट और मनी माइंडेड भी बनो। सेविंग करने वाले लोग फिर भी एक बार को नुकसान से बच जाते हैं, लेकिन एक और कैटेगरी है जो फ्यूचर में सबसे बड़ा नुकसान झेलती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा अमीर दिखने के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का नुकसान कर लेते हैं। समझते हैं कैसे? दिखावे के चक्कर में महंगे फोन और यूज्ड कार लेना। हम यूथ को रिलेट करते हुए बात करें तो आज बड़ी कंपनियों में खुद की बेहतर लाइफस्टाइल दिखाने के चक्कर में कुछ लोग सेविंग तो क्या, बचे खुचे पैसों को भी दांव पर लगा देते हैं। ऐसा दांव जो अक्सर खर्चे बढ़ा देता है। जैसे शो ऑफ के चक्कर में कोई पुरानी कार खरीद रहा है और दोगुना इंटरेस्ट पर ईएमआई भर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, ऐसी चीज लो जो घर में काम आए। 4 पैसे नहीं भी कमाए तो कम से कम खर्च तो ना करवाए। लेकिन नई जनरेशन दिखावे के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत नुकसान कर रही है। एक किस्सा सुनाता हूँ। दिल्ली शहर
आज नॉर्थ इंडिया में काम करने वाले फ्रेशर्स के लिए स्वर्ग है। एक तो झट से नौकरी मिल जाती है और दूसरा आसपास के स्टेट से अच्छी सैलरी प्लस बढ़िया लाइफस्टाइल। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, करीब से गुजरो तो यूं ऊंची गर्दन करके देखना पड़े। अब ऐसे में क्या होता है, आपकी कंपनी तो लगातार ग्रो करती है, लेकिन एम्प्लॉइज दिखावे के चक्कर में इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं। ऐसी उनकी लाइफस्टाइल को देखकर ही समझ में आ जाता है। सभी अपनी कार से, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड कपड़ों से कम बात ही नहीं करते। ये आजकल इनकम दिखाने का जरिया भी है। जितनी लंबी कार उतनी मोटी सैलरी। वो कहते हैं ना, पुरुष से सैलरी ना पूछो और महिलाओं से उम्र। तो सैलरी मत पूछिएगा, बस ये पूछ लीजिए कि भाई कौन सी कार चलाते हो। बात ये भी है कि आजकल ये सब स्टेटस सिंबल बन चुका है। रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ऐसी मेट्रो सिटीज में जॉब करने वाले यूथ अक्सर शो ऑफ का शिकार होते हैं। सिर्फ 20% यूथ ही ऐसा है जो घर परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण इन सब चीजों से बचा हुआ है। बाकी 80% लोगों पर किसी ना किसी फिजूल खर्च का लोन चल रहा है। आजकल के यूथ को एक बात समझनी होगी, लोन से ली हुई चीज आपकी संपत्ति कतई नहीं है, ये आपकी देनदारी है, यानी उधार, लायबिलिटी। ऐसी कंपनियों में अक्सर आपके एचआर आपकी रियल फाइनेंशियल कंडीशन जानते हैं, तो जरा उनका कहना भी सुन लीजिए। आजकल रियलिटी में लोग जीना नहीं चाहते। अकेले आने के लिए एसयूवी की क्या जरूरत? महंगा फोन होने से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इनका सब दिखावा है। सैलरी का 70% तो इन लोगों का किस्तों में चला जाता है। अब यही जाने कि कैसे गुजारा कर रहे हैं। हाँ, दिल पर चोट जरूर लगी होगी। इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी था कि हम ऐसे छोटे छोटे किस्सों को रिलेट करेंगे, तब जाकर एक बड़ा बेस तैयार होगा जो हमें पैसे की कीमत और फिजूल खर्च बढ़ाने से रोकेगा। आजकल का यूथ नौकरी पेशा हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा हो, यहाँ खास उनके लिए कई टिप्स हैं। हम मनी मैनेजमेंट और उससे जुड़ी कई बातों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी सैलरी या प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेव करने के साथ इन्वेस्ट करने की आदत भी डालें। आप सबसे पहले खुद से वादा कीजिए कि 18 से 40 साल तक की एज मेरे लिए स्ट्रगल और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की है। मैं खर्च करूंगा तभी तो कमा पाऊंगा, और कमाऊंगा उसे सेविंग्स के तौर पर अपनी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्ट भी करूंगा। वैसे सिर्फ सेविंग या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी कोई एक रास्ता नहीं है। आपको अपनी कई आदतों को भी बदलना होगा। आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपको खुद महसूस होगा कि जिन छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करते आ रहे थे, वो फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंट थी। किस तरह पैसे वाले लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को असरदार तरीके से मैनेज करते हैं। कई बार सिर्फ देखने से ही आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कि कई मिलियनेयर आज भी सेकंड हैंड कार चलाते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे कैसे पेरेंट्स अपने जवान बच्चों की जिंदगी में जाने अनजाने में पैसों की मदद करते रहते हैं। वो अपने ही बच्चों का नुकसान कर डालते हैं, जो उन्हें खर्चीला और कंफर्ट लेवल से बाहर आने से रोकता है, जिससे वो खुद कभी अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते।